चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हाल ही में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के प्रयासों से दर्जन भर गांव को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो वो सौगात देने के बाद तमाम गांव के किसान जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के पास आए और इनका जो है वो धन्यवाद करते नजर आए। ऐसे में जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद के नारों के उद्घोष के साथ जो है वो इन्होंने यहाँ पे बिजली मंत्री का एक अनूठा धन्यवाद जो है वो करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जो है वो और मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। आज मैं इस वक्त बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी के पास हूँ, इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो नाली निकाली गई है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से लंबित मांग उनकी पड़ी हुई थी, उसको पूरा करने का काम किया है। इसके अलावा और ट्यूबवेल कनेक्शनों पे और अन्य कुछ विकास कार्यों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे या धन्यवाद जो उन तमाम लोगों ने आपका किया है कि जो वर्षों पुरानी लंबित मांग थी उसको पूरा करने का। देखिए, इन लोगों का ये जो था ये 40 साल से लंबित मांग थी। इन्होंने हर सरकार जब भी आई उससे मांग करी। अभी जब हमारे सीएम साहब आए थे पीछे इसमें सिरसा की रैली में, मैंने उनसे जिक्र करा था जी कि ये सारे रानिया हल्के में सब जगह घर का पानी लग रहा है। केवल 10-12 ये गाँव में 5 अलग हैं। भाई इतने गाँव रहते हैं, अगर इसमें पानी व्यर्थ जाता है, आगे राजस्थान निकल जाता है, पाकिस्तान तक जाता है। अगर इस पर थोड़ा सा आप करें तो ठीक हो जाएगा। सीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा भी लास्ट पिछले 15 दिन में मेरे 2 प्रोजेक्ट कर दिए सुल्तानपुरिया 1 और 2, जिनमें जो गांव आते हैं उसमें O2 है, उसमें आपका धनूर है, उसमें अभूतगढ़ है, उसमें डाणी बंगी है, उसमें दोतड़ है, उसमें सुल्तानपुरिया है, नानवाना है, उसमें हबोली है, गोविंदपुरा और रानिया है, और कुछ थेड़ हैं। जो थेड़ इनके जो ऊपर बस गए फ्लड के टाइम, छोटी मोटी थेड़ियाँ हैं, वो उनको भी है। ये आप ये समझो कि 17 गाँव को पानी, घग्गर का पानी अगले इसी साल में उन्हें पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम था। इतने किसानों को 17 गाँव को पानी मिल गए और गांव के लोग बहुत खुश हैं। हर गांव आके बधाई दे रहा है, मिठाई लेके आ रहा है। तो साहब, अभी आपने कहा कि 2 प्रोजेक्ट थे। एक तो ये सुल्तानपुरिया वाला जो कि 10-12 गांव है, इसके अलावा 5 गांव और हैं जिनमें ये केरवाला, मम्मड़, सैनपाल वगैरह आते हैं। उसका कब तक जो है वो उनको ये सौगात? केरवाला, मम्मड़, नथोर, बचेर, मतवाला, वो ऊपरली तरफ के कुछ गाँव रह गए जिनमें होगा। मैं समझता हूँ ऑलरेडी हमने केस दिया है, एक बार रिजेक्ट हो गया था, दोबारा फिर मैं उससे परसू कर रहा हूँ। लगता है कि शायद इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद हमारा केस क्लियर हो जाएगा। उन गांव के लोगों को भी सौगात मिल सकती है? हाँ, वो भी है। एक रानिया लोगों की सब डिवीज़न की बड़ी मांग है। उसमें कुछ क्राइटेरियाज पूरे करने, कुछ गांव इसमें इतने हो, इतनी पॉपुलेशन हो, दूसरा सब डिवीज़न इतने किलोमीटर दूर हो। वो अगर क्राइटेरिया मीट आउट करेंगे, मुझे लगता है हो जाएगा। वो हो जाएगा तो हमारा सब डिवीज़न बन जाएगा। बहुत मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत काम हुए हैं हमारा। सरसा से लेके जीवन नगर से सरसा, रानिया, जीवन नगर और डबवाली तक एक रोड बनाया है जो पहले 23 फुट चौड़ा था, 30 फुट चौड़ा कर दिया। कुत्ताबड़ का पुल 14 करोड़ का दे दिया। रानिया शहर के विकास के लिए 8 करोड़ का मल्टीपर्पज़ हॉल। इसके अलावा सारे शहर में डिवाइडर, लाइट्स, चीवर और वाटर वर्क्स, मतलब वाटर वर्क्स ये अकेला 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रानिया शहर के लिए उन्होंने कोई 250 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। तो बहुत है। ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका था, ट्यूबवेल का पानी पीते थे, वाटर वर्क्स का पानी पिएंगे। तो रानिया में एक कॉलेज भी लड़कियों का दे दिया। बहुत अच्छा काम करते हैं। तो साहब, अब अगर बात करें तो एक तरफ जो है वो, अगर बाढ़ के समय की बात करें तो एक तरफ बाढ़ से जो है वो कुछ गांव हैं जो डूब जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर सूखा जो है वो पड़ा रहता है। तो क्यों ना ऐसी एक परियोजना जो है वो बनाई जाए सरकार के साथ मिल करके कि जो बाढ़ से लोग डूबे भी ना और सूखे में पानी जो है वो पहुंच जाए। सीएम साहब मान गए थे लोगों को। इस बात पे मैंने तैयार कर लिया था और उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम कर लेंगे। उनका ये कहना था कि लोग खेत से मिट्टी, नहर से, गग्गर से मिट्टी निकालें, अपने खेतों में डालें, कुछ बांध पे डालते हैं और उस पर हम सड़क बना देंगे ताकि परमानेंट इलाज हो जाए। जैसे चकराइयाँ तक बना है, ऐसे हमने दोनों तरफ बना रखी है। गग्गर पे बन जाती तो सदा तक का ही हो जाता। पर कुछ कामरेड लोग हैं जो अपनी राजनीति करते हैं। उन्होंने ये कहा नहीं 78 करोड़ लगाओ, मतलब एक जो फीजिबल नहीं है वो बातें बीच में लेके आके उन्होंने माहौल जो बना था उसको भी रोकने का काम कर दिया। इस सिरसा के आसपास जो है वो 2-4 गांव हैं, वो उसके किसान भी लगातार धरने पे बैठे हुए हैं कि फ्लडी नहर जो है वो चैनल वो दिंगतानिया की तरफ से वो मंजूर कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाली जा रही है।
देखिए मेरे नोटिस में नहीं है ये बात, किसने क्या, मुझे वो ना किसान मिले, क्या मामला था, मैं जब तक कोई चीज़ की जानकारी नहीं हो उस पर कमेंट करना ठीक नहीं। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये फ्लडी पानी को जो है वो मैनेज करने के लिए फ्लडी नहरें और निकाल दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें तो पानी तभी दिया जाएगा जब निकलती रहती है, जैसे पहले रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल निकाल, पहले खारिया वाली निकली, अब ये दो और नई निकल गई। एक पहले जमाल का वो निकला था, तो इससे लोगों को, क्योंकि घग्गर का पानी उन दिनों में बहुत रहता है, अब तो 12 महीने ही चलता है। जब बरसात का टाइम होता है जुलाई अगस्त, उस महीनों में तो पानी कंट्रोल ही नहीं होता, इतना होता है कि लोगों को उस पानी का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो साहब अब आपने एक पीछे भी घोषणा भी की थी पिछले विधानसभा सेशन में कि जिन का वाटर लेवल नीचा जा रहा है, सोलर लगे हुए हैं, उनको बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। बाडड़ा की खास करके एक विधायक ने जो है वो आवाज उठाई थी, तो वो कनेक्शन मिलने शुरू हो गए या क्या उसमें? हमने कर दिया, अब उसके बाद उन्हें कह दिया, सबका सर्वे हो के आ गया, अब कनेक्शन जल्दी दे देंगे। जहाँ पंप कामयाब नहीं है आपका सोलर पंप, उस जगह हम बिजली के कनेक्शन करेंगे। ये हाउस में भी अनाउंस कर दिया था, सीएम साहब ने कर दिया था, हो जाएगा। तो सब कब तक ये घोषणा जो हो सकती है, कब तक मिलने शुरू हो जाएगी? बस अभी हो जाएगा मेरे ख्याल में, महीने 2 महीने में सब लगने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे केसेस आएंगे कर देंगे। इसके अलावा जो सब आने वाले समय में रानिया विधानसभा के लिए कोई नई सौगातें, नई बड़ी परियोजनाएं कुछ? अभी बहुत कुछ मिला है, मेरे ख्याल में कोई अंदाजा नहीं। सीएम साहब ने, हम मांग रहे थे उससे भी ज़्यादा हमें दे दिया, हम उनके धन्यवादी हैं, पूरा हल्का पूरा जिला उनका धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दे दिया, जो सिरसा में मांगा उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा सिरसा को दिया। तो साहब अगर बात करें तो आगे लोकसभा इलेक्शन आने हैं, अभी सर पे ही हैं, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, किस तरफ जो है वो लोगों का रुझान ज़्यादा देखने को? देखिए मोदी साहब का असर है, मोदी साहब के असर के वोट मिलेंगे। और जैसे पिछले 2014 में, फिर 2019 में, ऐसा ही 24 रिपीट होगा। सीटें बढ़ती आई हैं, मेरा भी अब के मानना है कि अब के ये सीटें 370, पौने 400 को भी आंकड़ा छू सकता है। जब कोई वेव हो, करंट हो, तो उसका अंदाज़ा नहीं लगता। तो इस बार मतलब कि फिर से मोदी सरकार आने की आपको संभावना? 100%। हर कोई कहता है, कहीं पूरे देश की आवाज़ बन गई है कि मोदी साहब आएंगे। तो साहब आपकी अगर बात करें तो आने वाला विधानसभा इलेक्शन जो है वो आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा हूँ। सबसे पहला विधायक मैं था जिसने अनकंडीशनल दिया, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। आज मुझे सबसे ज़्यादा वो अपने यहाँ अहमियत मिली है, मुझे इज्जत मिल रही है। मेरी कोशिश यही है कि भाजपा से लड़ूंगा। ठीक है, शुक्रिया चौर साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लाखों करोड़ों रुपयों की सौगातें जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के प्रयासों से जो है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र को मिली है। और खास करके अब लेटेस्ट की अगर बात करें तो 38 से 40 करोड़ रुपयों की सौगात जो है वो केवल 10 से 12 गाँव के लोगों को फ्लडी नहरों के रूप में जो है वो मिली है। तो उन तमाम लोगों ने जो है बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का धन्यवाद किया और ये भी कहा है कि ऐसा काम जिससे कि हर घर के अंदर नौकरी देने जैसा काम जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने किया है। और एक और बता दूं कि आने वाले समय में जो 5 गांव जो बचे हुए हैं रानिया विधानसभा के, जो अभी तक फ्लडी पानी से वंचित हैं, उनको भी जो है वो लोकसभा इलेक्शनों के बाद उन गांव में भी जो है वो पानी पहुंचाने की लगातार कोशिश जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की लगातार जारी रहेगी। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी गई है। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।